अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। तो आज है मंडे का दिन और 2 दिन छुट्टी थी, सबको ही पता था सैटरडे संडे हम सबका ऑफ होता है, लेकिन ये होता है कि उस दिन हमारे रिपीट शोज़ भी चल रहे होते हैं और उसके अलावा बहुत सारे लोगों की कॉल्स भी आ रही होती है। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब रिपीट शो चल रहा होता है तो जिन लोगों के पास नंबर हो रहे होते हैं वो आंसर दे रहे होते हैं मोबाइल पे, ठीक है, मोबाइल पे आंसर दे रहे होते हैं। तो मैं कहती हूँ भाई ये तो रिपीट शो चल रहा है, इसमें आंसर देने का आपको कोई नहीं। और दूसरा वैसे भी हम हमेशा कह रहे होते हैं कि आपने जो आंसर देना है हमारे फ़ोन पर नहीं देना है, जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा होता है उस पर देना होता है। तो खैर यकीनन आप लोगों ने अपनी वीकेंड को बहुत इन्जॉय किया होगा, अपनी फैमिली के साथ अच्छा खाया होगा, अच्छा पकाया होगा और सर्दी को भी इन्जॉय किया होगा, इसलिए कि अभी कराची में सर्दी होगी और ठीक ठाक है। रात को भी खैर काफ़ी हवा चल रही थी, बहुत सर्दी चल रही थी। तो बस सर्दी का मौसम जब स्टार्ट होता है तो ख़ास तौर पर बच्चों का ज़रूर ख्याल करा करें। जो आप लोगों के घर के छोटे बच्चे, आपको पता है कि सर्दी जो हमेशा लगती है पाँव से लगती है। हमारे घरों में ये होता है कि बाज़ दफ़ा बच्चे सॉक्स नहीं पहन रहे होते, नंगे पाँव घूम रहे होते हैं, तो उसकी वजह से उनको ठंड लग जाती है। और ठंड के साथ साथ ये भी होता है कि खाने पीने की चीज़ों का भी थोड़ा सा वो लोग लापरवाही कर लेते हैं। तो एक छोटा सा एक टोटका है, मैंने कहा जब स्टार्ट होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर कर लूँगी। वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा बिल्कुल छोटे नहीं, 6 मंथ से जो मतलब जैसे 2 से 3 साल के बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं। आपने कहवा बनाकर आप रख लीजिएगा। ये चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सबके लिए बहुत ज़बरदस्त है, सबके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। कलौंजी आपने लेनी है, तकरीबन आधी चाय का चम्मच कलौंजी ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने क्या करना है, 2 बादियान के फूल डाल दीजिएगा, 1 टुकड़ा आपने दालचीनी का डालना है, इतनी सी 1 चुटकी की जितनी आपने डाल देनी है इसके अंदर अजवाइन, और 1 टुकड़ा आपने दालचीनी, अजवाइन और बादियान के फूल, इसके साथ आपने कलौंजी और हल्दी आजकल आई हुई है, कच्ची वाली हल्दी बहुत ज़बरदस्त है, कल मैं भी लेके आई हूँ, उसको आप ला के रख लें सालन के साथ साथ। आप इसके लिए बड़ी थोड़ी सी हल्दी को चॉप करके डाल दें, 1 टुकड़ा अदरक का। ये आपने 4 गिलास पानी के पका लेने हैं। जब देखिएगा वो 3 से ढाई कप रह गए, अब आपने उसके अंदर थोड़ी सी शहद डाल के बच्चों को दीजिएगा। बेहतरीन एक कहवा है, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सीने में जिस तरह से बलगम हो जाती है, खांसी मुसलसल होती है, फ्लू लगा होता है, इन सब के लिए बेहतरीन है। ठीक है जी, अब चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। और आज जो बन रही है 2 बड़ी मज़ेदार सी, एक करेले चिकन कढ़ाई बन रही है, बहुत मज़े की बनती है, मुझे तो खैर बहुत पसंद है। ठीक है, इसके साथ हम बना रहे हैं एक मॉइस्ट केक बना रहे हैं जो बड़ा सॉफ्ट सा, और हमारे पास वैसे भी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है समरा की बहुत सारी प्रोडक्ट्स रखी, हाउस ऑफ समरा की इतनी सारी प्रोडक्ट्स रखी हुई है जिसमें आपको यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब फ्रोज़न स्ट्रॉबेरी की बात की जाए, फ्रोज़न वेजिटेबल की बात की जाए, मिक्स फ्रूट देख लें, स्ट्रॉबेरी देख लें, उसके अलावा ब्लूबेरी देख लें, ब्रोकली देख लें, मिक्स वेजिटेबल देख लें, साथ में आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर फ्राइज़ नज़र आ रहे होंगे वैरायटी के साथ। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं हाउस ऑफ समरा, एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जिसमें फ्रेश स्ट्रीट की बात की जाए, यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी मायोनीज़ है, सोया सॉस है, केचप है, चिली गार्लिक सॉस है। इसके अलावा वेजिटेबल भी आपको मायोनीज़ मिलेगी, क्लासिक मायोनीज़ मिलेगी, बीटरूट सॉस मिलेगी, चॉकलेट सिरप मिलेगा। इतनी सारी वैरायटी एक ही जगह, एक ही छत के नीचे आपको हाउस ऑफ समरा की मिलेगी। तो आज मैं भी जो केक का बनाऊंगी उसमें इसका इस्तेमाल करूंगी। तो अब क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने किचन की तरफ, अपने जहाँ पर हमारा चूल्हा लगा हुआ है, जहाँ पर हमने इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं, उन इंग्रेडिएंट्स का आपको बताते हैं। फिर उसके बाद हम आपको सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ इसका मेथड भी आप बताएंगे। तो यहाँ पर जिस तरह से बात की जाए कि हाउस ऑफ समरा की, तो आज जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, यहाँ पर मेरे पास है हाउस ऑफ समरा की चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल करूँगी, इनके बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करूँगी, जो नंबर 1 क्वालिटी की इनकी चीज़ है। जिस तरह से फ्रेश स्ट्रीट की बात की जाए, बहुत सारे ब्रांड्स आपको मार्केट में मिलेंगे, उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो आपने इस्तेमाल भी की होगी, लेकिन जो क्वालिटी जो इनकी है, जो ज़बरदस्त किस्म की इनकी सॉसेस वगैरह, जब आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको एक कहते हैं ना नशा हो जाता है, एक आदत पड़ जाएगी। तो आपने भी कहना है कि मुझे हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट की सारी चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। हम जो बना रहे हैं केक, इसके लिए हमें 2 कप मैदा चाहिए, कोको पाउडर आधा कप चाहिए, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच चाहिए, 1 चुटकी नमक चाहिए, आइसिंग शुगर 1 कप चाहिए, अंडे 3 अदद चाहिए, चंद कतरे वैनिला एसेंस के इस्तेमाल करेंगे, आधा कप ऑयल इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद 1 कप दूध इस्तेमाल करेंगे, और फटी हुई क्रीम जो होगी, व्हिप क्रीम चाहिए 2 कप,
दूध एक्स्ट्रा चाहिए आधा कप, कोको पाउडर 1 खाने का चम्मच, और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे चॉकलेट सिरप है जो यहाँ पर हाउस समरा की, उसका इस्तेमाल करें। उसके अलावा खानों की जब बात की जाए तो आपको पता है कि जब खाने हमारे यहाँ बनते हैं तो तड़का लगना बहुत ज़रूरी होता है। जब तड़का बहुत ज़रूरी होता है तो यहाँ पर हमारे पास आज भी शाहताज कुकिंग ऑयल है जिसका हम लगाएंगे तड़का सारे खानों में। आपको पता है कि जब खाने पक रहे होते हैं और खानों में जायका चाहिए होता है, जो सब ये भी होता है कि अच्छी क्वालिटी का ऑयल हो जो आपके कोलेस्ट्रॉल को ना बढ़ाए, जो आपके खाने में जायका दे, जो बहुत कम इस्तेमाल हो, तो यहाँ पर है मेरे पास शाहताज कुकिंग ऑयल जिसका मैं इस्तेमाल करूँगी, और ज़बरदस्त शाहताज कुकिंग ऑयल, शाहताज बनास्पति ऑयल जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खानों में। हलवों की बात की जाए तो बेहतरीन किस्म का है इनका शाहताज बनास्पति जो पराठे और हलवों को इतना मज़ेदार बनाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको छान लेंगे और उसके बाद हमने आगे क्या करना है ये आपको बताएंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है, देखिए मैं एक ले लेती हूँ, ये एक छन्नी के अंदर ये मेरे पास है कोको पाउडर। कोको पाउडर का 2 जगह इस्तेमाल करेंगे। हम इस तरह से करेंगे कि जब हम केक हमारा बेक हो जाएगा, अच्छा हम माइक्रोवेव में करेंगे, ओवन में नहीं करें, माइक्रोवेव में करेंगे। यहाँ पर मेरे पास है, ये देख लीजिएगा 2 कप के जितना मैदा। ठीक है, कोको पाउडर का जिस तरह से मैंने कहा 2 जगह इस्तेमाल करेंगे, तो 2 खाने के चम्मच जो एक्स्ट्रा कोको पाउडर चाहिए मुझे दूध के अंदर भी हम इस्तेमाल करके जो केक को हमने मॉइस्ट करना है उसके अंदर डालेंगे, और आधा दूध जो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर केक के अंदर। तो यहाँ पर जाएगा ये कोको पाउडर। ठीक है, 1 चुटकी के जितना पिंच ऑफ सॉल्ट। ठीक है, 1 चुटकी नमक। यहाँ पर हम लेंगे बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये भी हाउस समरा का ही, आपको सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी बड़े आसानी के साथ आपको मिल जाएगी। 1 चाय का चम्मच भर के हम डाल देते हैं इसमें बेकिंग पाउडर का। ठीक है, बेकिंग पाउडर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। चॉकलेट सिरप जो चॉकलेट सॉस है ये फ्रेश स्ट्रीट की ये है। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर 2 कप मैदा। ठीक है, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद छान लेंगे। मैं इसको ऐसा करती हूँ, पहले इसके अंदर डालती हूँ, मिक्स करती हूँ, फिर हम इसको छानते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम साथ साथ में छानते जाएंगे। पहले आपने इसको मिक्स करना है, कोको पाउडर, मैदा, इसके साथ यहाँ पर मैंने ले लिया है आपके सामने बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी के जितना नमक। चलिए इसको अच्छी तरह छानते हैं। पहले 2 दफ़ा छान लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उससे ये होगा कि इसके अंदर जो गुठलियाँ बनी होती हैं वो निकल जाती हैं, और 1 से 2 दफ़ा छानने से केक आपका बड़ा अच्छा से फूल जाता है। ये देख लीजिए कि ये दाने आपको नज़र आ रहे हैं। दोबारा इसको भी छानते हैं। तीन अंडे, वैनिला एसेंस, उसके साथ हमने दूध लेना है, साथ में हमने इसमें कोको पाउडर। ठीक है जी, अच्छा जी, इसको छान के रखते हैं, अच्छी तरह से इसको छान लेते हैं। आगे हमने क्या करना है वो हम ब्रेक के बाद आएंगे तो ही आपको बताएंगे। अभी हमने कुछ नहीं करना, सिंपल इसको छानते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो आगे क्वेश्चन भी शायद होगा, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर क्या है कि हमने जो यहाँ पर कोको पाउडर, मैदा, इसके साथ इसके अंदर मैंने बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक डालकर इसको मैंने इस तरह से छान लिया था। ठीक है, ये छान लिया, इसको यहाँ पर मैं रख देती हूँ। अब हमने क्या करना है, एक बॉल के अंदर हमने डालना है यहाँ पर ऑयल, और उसके साथ ये ले लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मुझे चाहिए आधा कप दूध, आधी चाय का चम्मच वैनिला एसेंस। ठीक है, तीन अदद अंडे यहाँ पे रख देते हैं। ये मुझे चाहिए 1 कप की जितनी चीनी। चीनी को हमने पीस लिया, आइसिंग शुगर है तो पीसने के बाद ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर है, चलें जी हम पहले बात करते हैं अनीस से जो नवाबशाह से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आपका क्या हाल है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आंटी, आपको आपकी बेटी की शादी की मुबारक हो और आपको न्यू ईयर की भी मुबारक हो। अल्लाह आपको हमेशा सेहत दे, जिंदगी दे, अल्लाह आपको सदा खुश रखे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी? फरमाइश, मैं आपको कहूँगा कि मुझे बेकिंग का बहुत शौक है, लेकिन हमारे पास नहीं, ओवन नहीं है। इस वजह से आप हमें जो चूल्हे पर बेकिंग करवाना सिखा दें, बिस्किट्स और वो केक वगैरह। चलें, अभी आप फ़ोन रखेंगे तो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? उसमें भी पतीली में, ठीक है? हाँ हाँ, बात सुने आंटी। जी जी, बोले बोले। और मुझे ये कहना था कि आज का सवाल है। सवाल अभी हमने करना है, अभी हमने करना है। सवाल है ना? जैसे है नहीं? भला अभी बता दें, मैं अभी। नहीं है? अच्छा, आज सवाल नहीं है, ठीक है? आज सवाल नहीं है। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आज सवाल नहीं है, कोई बात नहीं, सवाल आते रहते हैं, गिफ्ट आते रहते हैं आप लोगों के लिए, तो हम आपको देते रहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने 3 अंडे, देखिए 2 पहले डाल दिए, 1 अंडा और डाल दिया, 1 कप चीनी डाली। इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया यहाँ पर मुझे चाहिए यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है? शाहताज कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, आधा कप के जितना हमने लेना है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे मैंने बात की बेकिंग की, आप बेकिंग कर सकते हैं, इसके अंदर आप डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों का आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी इसके अंदर आधा कप के इतना ऑयल मुझे चाहिए, ये इसमें मैं डाल लेती हूँ। ज़बरदस्त किस्म का ऑयल है, जो आप खाने बना रहे होते हैं, पराठे आपने बनाने हैं, या फिर आपने कोई भी ऐसी चीज़ का, जिस तरह से हमारे यहाँ होता है कि शैलो फ्राई, डीप फ्राई, ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने डाल दिया इसमें शाहताज कुकिंग ऑयल, जो बेहतरीन है। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और। चले जी, ये हम यहाँ पे रखते हैं। अब बीटर को चलाएँगे, फिर हम इस मिक्सचर को इसके अंदर डाल देंगे। सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, पहले रिमशा से बात कर लेते हैं, लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक जी। क्या आपका के शो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रेसिपीज बना रही हैं। चलो, बहुत शुक्रिया बेटा। आप मुझे बताओ कि क्या फरमाइश करोगे? फरमाइश कोई भी नहीं है, बस बहुत अच्छा शो है आपका, आप बहुत अच्छी हैं और रेसिपीज भी बहुत अच्छी बना रही हैं, मैं रोज़ देखती हूँ। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने कॉल की, थैंक यू सो मच। ऑयल है, दूध है, इसके साथ हमने इसके अंदर डाल दिए थे अंडे, ठीक है? और चीनी किसी भी। अब इसको हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है? अब ये जो मैंने बना के रखा है, इसके अंदर ये डाल देंगे बैटर, सॉरी पाउडर वाला। अब इसको थोड़ा सा चला के मिक्स करना है, आप चाहे तो स्पैचुला के साथ भी कर सकते हैं। बस मिक्सिंग ही करनी है, आप मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद आपने उसको ग्रीस कर लेना है ट्रे को, उसके अंदर डालकर आप रख दीजिएगा। बड़ा अच्छा सा ये माइक्रोवेव में ही बेक हो जाता है, इसलिए कि हमने इसको निकालना तो है ही नहीं, इसी के अंदर बाकी की सारी चीज़ें हमने शामिल करनी है। चले जी, ये हो गया रेडी। ये बार बार बंद हो रहा था मेरा, जो यहाँ पर आपने देखा है, इलेक्ट्रिक का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था। यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर आपने इसको ट्रे को ग्रीस करना है, थोड़ा सा आप ऑयल ले लीजिएगा। शाहताज कुकिंग ऑयल बेहतरीन, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और, ठीक है? अच्छा, इसको आपने इस तरह से बहुत अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा।
whipped क्रीम है, जो फैटी हुई क्रीम है वो फ्रिज में रखी है, वो बाद में हम डालेंगे। पहले इसको हम बेकिंग के लिए रखेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो दूध है इसके अंदर मैं कोको पाउडर डाल देती हूँ। ये हमने क्या करना है, मिक्स करके ये जब हम यहाँ पर केक को निकालेंगे तो थोड़ा सा कांटे से इसको हल्का सा हमने उसके अंदर ज़रा से होल कर लेने, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ऊपर ये डाल देंगे। इसको भी निकाल लेते हैं। आप इसको अगर आप ओवन में बेक करना चाह रहे हैं, जिस तरह से हमारा ये इलेक्ट्रिक ओवन है, तो 180 सेंटीग्रेड पर प्रीहीट ओवन के अंदर रख लीजिएगा। और अगर आप माइक्रोवेव ओवन में रखना चाहते हैं तो माइक्रोवेव ओवन का ये होता है कि उसके अंदर आपने 5 मिनट 4 to 5 मिनट्स के लिए आप रख सकते हैं, उसके अंदर भी बड़ा अच्छा बेक हो जाता है। तो आप दोनों में रख सकते हैं। और वैसे भी थोड़ा सा ये होता है कि माइक्रोवेव का जो केक होता है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन उसके लिए क्या है कि हम यहाँ पर दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम बाद में इसमें डालेंगे तो बड़ा मॉइस्ट हो जाता है ये। ठीक है, चले जी, ये जा रहा है माइक्रोवेव ओवन में। ठीक है जी, इसको हम 5 मिनट्स के लिए रखेंगे जब तक ये बेक होगा। 5 मिनट्स के अंदर जितनी देर में हम ब्रेक लेंगे, ड्यूरिंग ब्रेक ही बेक हो जाएगा। हम इसको निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होगा। यहाँ पर दूध है, उसके साथ यहाँ पर हमने कोको पाउडर डाल दिया, ये डालेंगे, फिर क्रीम डालेंगे, लेकिन क्रीम जब डालेंगे जब वो ठंडा हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। केक हमने रख दिया माइक्रोवेव ओवन में, वहाँ पर होगा, निकलेगा। फिर उसके अंदर यहाँ पर मैंने आपके सामने दूध के अंदर जो कोको पाउडर डाल के रख दिया, और यहाँ पर है हमारे पास हाउस समरा की चॉकलेट सिरप है, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब जब केक निकलेगा उसके ऊपर ये डालेंगे दोनों, और बड़ा अच्छा सा मॉइस्ट हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और ऊपर आखिर में क्रीम की लेयर देंगे। फिर थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे, लेकिन ये काम जब होगा जब केक बनेगा, ठंडा होगा, तब की बात है। तो अब चलते हैं, हम यहाँ पर जो बना रहे हैं मज़ेदार सा यहाँ पर करेले कढ़ाई कीमा, कीमा करेले कढ़ाई। ठीक है, चिकन के साथ है। यहाँ पर जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल है, जिसका मैं क्या तारीफ़ करूँ, सभी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तारीफ़ कर रहे होते हैं। मैंने पहले भी इसका इस्तेमाल बहुत किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना दोबारा से शाहताज को आना चाहिए। यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले मैं प्याज यहाँ पर रख दूँ। यहाँ पर जाएगा गरम मसाला सबसे पहले, ये मेरे पास है तेज़पत्ता। ठीक है, इसके बाद ये मेरे पास है गोल वाली मिर्चें, ये साबुत जो मसाले हैं 6 से आप ले लीजिएगा 8। इसके बाद इसमें जाएगा ये ज़ीरा साबुत वाला। ठीक है, और ये साबुत धनिया, इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है। यहाँ रखते हैं इसको। अच्छा, बता देती हूँ, आधा किलो चिकन है, तकरीबन आधा किलो के जितने हमने लिए हैं। इसमें करेले इतने ही, हमने टमाटर इतनी ही, प्याज लेनी है। चारों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में लेनी है, आधा किलो आधा किलो आधा किलो, चारों चीज़ों को। तकरीबन ये आधा आधा किलो हो गया, 2 किलो हो गए टोटल। ठीक है, इसके बाद अदरक लहसुन डल जाएगा इसमें। तकरीबन 1 खाने का चम्मच हल्दी और नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक अपने हिसाब से डालिएगा, इसलिए कि नमक जो है ना वो हमने पहले करेले पे भी डाला है, तो वो आप देख लीजिएगा। थोड़ी सी प्याज मैं बाद में इसमें डालूँगी दम में, ये देख लीजिएगा। हल्का सा इसको फ्राई करते हैं, ज़्यादा हमने नहीं इसको फ्राई करना। करेलों को अलग से फ्राई करके वो मैं बाद में डालूंगी। इसके बाद इसमें जाएंगे मसाले। ये मेरे पास है लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, बहुत कम मसाले, लेकिन इसका ज़ाहिर है करेलों का एक अपना ही टेस्ट होता है।
इसके बाद आधी चाय का चम्मच नमक, इसलिए कि नमक जो है मैंने करेलों में खूब सारा डाला हुआ है। अब ये मेरे पास है चिकन है, आधा किलो, ये हम चिकन डाल देंगे। ठीक है, जब तक चिकन थोड़ा सा फ्राई हो रहा है, गल रहा है, इतनी देर में आधा किलो के जितने इसमें टमाटर जाएंगे। ठीक है, दूसरी साइड पे हम करेलों को फ्राई करने रखेंगे। इसको बहुत अच्छे से हमने भूनना है, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको ढक के रखूँगी ताकि ये जो चिकन है ये पानी भी छोड़े, थोड़ा चिकन गल भी जाए और ये प्याज जो आपको नज़र आ रही है ये अंदर सब घुल जाएगी। ठीक है, ये इतनी आपको नज़र नहीं आएगी। इसको करते हैं कवर, ये बड़ा जल्दी बन जाता है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सही है, अब दूसरे पैन में हम लेंगे ऑयल और इसके अंदर फ्राई करेंगे यहाँ पर करेले। ठीक है, जब तक ये करेले यहाँ पर फ्राई होंगे, इसमें भी इस्तेमाल होगा शाहताज कुकिंग ऑयल। बेहतरीन ऑयल है, मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा और, तो यहाँ पर डलेगा शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है, ये मेरे पास करेले हैं, इसको मैंने यहाँ पर नमक लगा के रख दिया था आधा घंटा और उसके बाद मैंने कटिंग कर लिए थे। मैंने बिल्कुल बारीक वाले नहीं कटिंग किए, इसलिए बारीक वाले मैं घर में भी बनाती हूँ तो मैं करेलों को थोड़ा सा मोटा कटिंग करती हूँ। रीज़न ये होता है कि जब आप करेलों को थोड़ा सा मोटा कटिंग करते हैं तो जब आप फ्राई होते हैं तो वो जल नहीं जाते, कड़वे नहीं पड़ते। अमूमन ये होता है कि बहुत सारे लोग जब करेलों को फ्राई कर लेते हैं तो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जिस तरह से मतलब वो जले, वो उसका टेस्ट ही ख़त्म होता है। थोड़ी सी जब कड़वाहट होगी तो तभी करेलों का टेस्ट आएगा, तभी पता चलेगा ना आप करेले खा रहे हो। अच्छा जी, यहाँ पर चिकन को मैंने ये देखे ढक दिया है, अब इसका पानी ड्राई हो रहा है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा चूल्हा हल्का करूँगी और इसके अंदर मैं टमाटर डाल दूँगी, पूरे आधा किलो टमाटर और आधा किलो प्याज, आधा किलो चिकन, आधा किलो आलू। ठीक है, ये देखें। चलिए जी, इसको हम ढकते हैं और साथ में हम माजिद से बात करते हैं, अटक से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा आंटी, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का करम, खैरियत से। वो मैंने कहवा पिया था ना, ये सारा जो अभी आज बताया था, उससे मेरा काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। जी, यहाँ तो बहुत ज्यादा सर्दी है, इतनी कि हम लोग बाहर निकल ही नहीं सकते, पक्षी हवाएं चल रही हैं, सूरज भी नहीं निकल रहा। सूरज भी नहीं निकल रहा? नहीं, 5-6 दिन हो गए कि सूरज भी नहीं निकल रहा और बहुत ज्यादा ठंड हो गई है। हाँ, वहाँ पे कह रहे थे सर्दी बढ़ी है। बस अल्लाह पाक, आप लोग ख्याल करो, घर में वो चाय पियो, गुड़ वाली चाय पियो, गुड़ का इस्तेमाल करें, बहुत जी, अब केयर कर रहे हैं तो साथ साथ फिर वो बाहर निकलते जाए तो फ्लू हो जाता है। हाँ, और क्या करें, घर से निकलने के बगैर गुजारा भी तो नहीं है ना, ज़ाहिर इतने सारे काम है। जी, और अब तो कॉलेज से छुट्टियां भी हो गई हैं तो फिर आराम से अब घर बैठ के एंजॉय करते हैं। और जिन्होंने काम करना होता है उनको पता चल रहा होता है ना। जी, और आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो, सबको जितने भी हमारे देखते हैं सुनते हैं उन सबको भी बहुत मुबारक हो। और मेरा तो लास्ट ईयर बहुत मैंने प्रॉब्लम फेस करी है। होप्स हो कि ये पूरा साल हर किसी के लिए अच्छा हो। हाय, पिछला साल तो 2 साल तो बड़े बुरे गुजरे हैं, क्या करें बस सबने। आज आप क्या बना रही हैं? लग रहा है वो करेले आप बना रही थी। जी, बहुत मज़ेदार से यामन बनने करेले कढ़ाई। जी, मैं आप जरूर ट्राई करूंगा, करेले मेरे फेवरेट हैं। हाँ, मुझे भी बड़े पसंद है। चलें ठीक है, ओके, चलिए, अल्लाह थैंक हाफिज़। यू जी, थैंक यू सो मच। लास्ट ईयर की बात की तो वाकई लास्ट ईयर 2 साल पिछले इतने बुरे गुजरे हैं कि हम क्या बताएं। कई लोग जो हैं हम में नहीं है, कई लोगों की जॉब चली गई, कई लोगों की जिनकी जॉब थी उनमें 50% उनको सैलरी मिली और कई लोगों के घर टूट गए, पता नहीं क्या क्या हुआ। वो साल जो गुजरे हैं ना, बहुत बुरे गुजरे हैं। अल्लाह पाक करे ये साल जो हम सब के लिए बहुत अच्छा हो, सब के लिए, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट पे है, लेकिन अल्लाह पाक करे सब के लिए बहुत अच्छा। इसलिए कि लास्ट गुजरा है ना, वो बहुत बुरा गुजरा है। उसको तो मैं समझती हूँ कि सब के लिए बहुत, इतने सारे लोग थे, कई लोगों ने खुद अपनी जानें दी हैं, कई लोग भूख और उससे इंतकाल कर गए हैं, कई लोग कोविड की वजह से इनका हो गया है। तो बस अल्लाह पाक करे सब के लिए ये साल बहुत अच्छा हो, सब के लिए बहुत दुआएं की हैं अल्लाह की ज़ात। बस इंशाअल्लाह ताला सबको उम्मीद ही है कि इंशाअल्लाह सब के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा जी, अब टमाटर कटिंग करके हम इसमें डालेंगे। ज़ाहिर है कि अब जो गोश्त है ना वो थोड़ा सा नीचे लगना शुरू हो गया। मुझे आधा किलो टमाटर चाहिए, लेकिन टमाटर थोड़े से मैं मोटे मोटे कटिंग करूँगी। ज़ाहिर है जिस तरह से मैंने इसका नाम जो रखा है करेले चिकन कढ़ाई है, तो कढ़ाई में हमेशा टमाटर जो है वो थोड़े बड़े बड़े ही डाले जाते हैं और पेस्ट बनाकर मैं कभी भी नहीं डालती सब्ज़ी हो या इस तरह की, इसलिए कि वो फिर उसकी खटास, उसके टेस्ट में बड़ा फ़र्क आ जाता है। ये देखिए, ये मैंने थोड़े मोटे मोटे टमाटर डाले हैं। जब तक ये टमाटर सॉफ्ट होंगे
ऊपर थोड़ी सी प्याज को भी आप कच्ची पक्की करके डाल देंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट रहेगा। कम से कम आधा किलो आपने टमाटर इसमें डालने हैं अगर चाह रहे हैं कि बहुत मज़ेदार ये बने, और वाकई बड़े मज़े का बनता है। मुझे तो खैर बड़े ही वैसी पसंद है सब्ज़ियाँ, तो जितनी भी हमारे यहाँ चाहे वो ग्वार की फली है, चाहे वो मतलब पालक है, मेथी है, गाजर है, सारी सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं। शलजम हुआ, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें बस अब इसका टमाटर के पानी के साथ ये बहुत अच्छे से गल जाएगा, ड्राई होगा। ऊपर से यहाँ पर मैंने जो रखा हुआ है करेले, उसको फ्राई करेंगे और फ्राई करके वो डालेंगे। हमारे पास है यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल, जिसका हमने इस्तेमाल किया है। बेहतरीन ऑयल है जो आपके खानों में जायका देता है, बहुत कम खर्च होता है, और ये उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है जो लोग डाइट कर रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। तो चलते हैं फ़िलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए और यहाँ पे हम इसको बंद करते हैं। ठीक है जी, ये मॉइस्ट केक का ये देखिए रेडी हो चुका है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये देख लीजिएगा, ये अभी आपके सामने मैंने इसको बनाया था। यहाँ पर मैंने लिया था कोको पाउडर और इसके साथ यहाँ पर मैंने लिया था दूध। ये हम इसमें डालेंगे इस तरह से, ठीक है। ये बड़ा मज़ेदार, और अब आपके सामने देखो 5 मिनट्स के अंदर ये माइक्रोवेव में बना है। ये थोड़ा सा गर्म है, ये थोड़ा सा अभी ठंडा हो जाएगा। ये देखें, गर्म जब होता है ना फिर आपने इसको, अभी खैर इसके ऊपर तो वैसे भी क्रीम जाएगी, सही है। ये देखें, और यहाँ पर हम इसमें डालेंगे चॉकलेट। ये बहुत मॉइस्ट होता है, बहुत मज़ेदार होता है, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर जाएगी, यहाँ पर हमारे पास है हाउस ऑफ समरा की चॉकलेट सॉस, ठीक है। फिर क्रीम इसके अंदर चली जाएगी। तो करेले हो गए फ्राई, इसको तो मैं ज़रा सा मिक्स कर लूँ। ये अभी गरम गरम है इसलिए। यहाँ पर मेरे पास है चॉकलेट सॉस है, जो आपको पता है कि फ्रेश स्ट्रीट की हाउस ऑफ समरा की है। ये हम इसमें डालेंगे, इसके ऊपर क्रीम जाएगी। अभी थोड़ा सा ठंडा होता है ना, फिर मैं इसके अंदर कांटे से इसको अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर देंगे। इसके ऊपर जाएगी आखिर में खूब सारी क्रीम। ये देखिए, ये जब अभी थोड़ा गर्म है तो इसलिए ये टूट रहा है। चलें जी, ये चलेगी चॉकलेट सॉस। इसके बाद इसके अंदर जाएगी क्रीम। ये थोड़ा, इसको मैं दूसरा फोक लेती हूँ। जहाँ जहाँ ठंडा हो गया तो ये आराम से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। ये देखिए, ये बड़ा सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट केक है। अच्छा जी, ये तो अभी इसके ऊपर क्रीम जाएगी। थोड़ा ये ठंडा होता है, क्रीम रखी हुई है फ्रिज के अंदर। और यहाँ पर हमारे जो करेले हैं फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, करेले फ्राई हो चुके हैं इसको। और यहाँ पर चिकन जो है ये भी हो चुका है रेडी। बहुत अच्छा सा इसका मसाला, पूरा कढ़ाई वाला मसाला, ये देखो। अब ये थोड़े दम में पकने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं ऊपर से नहीं डालती कि ऊपर से सिर्फ नज़र आए, लेकिन ये थोड़े से आपने इसको पकाना है। ये देखिए, इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी प्याज, जो आधा किलो की जितनी मैंने प्याज ली थी, जिसमें 1 पाव मैंने पहले मसाले में डाल दी थी, और बाकी हम इसके अंदर डालेंगे। सही है। अब इसको मिक्स करती हूँ, थोड़ा देर इसको दम पे रखती हूँ। ये देखें, ताकि ये करेले जो है इसके अंदर थोड़े इसके साथ पकेंगे तो इसके अंदर फ्लेवर आएगा, ठीक है। चिकन भी हमारा रेडी हो चुका है। इसको कवर करती हूँ, और ये बाकी जो बचा हुआ ऑयल है, शाहताज कुकिंग ऑयल, इसके अंदर जाएगा ये प्याज को हल्का सा आप जिस तरह से सॉफ्ट सा करते हैं, कच्ची पक्की प्याज इसको कहा जाता है, वो करके हम इसको क्या करेंगे, वापस करेलों में डाल देंगे। हरा धनिया पूरी एक गड्डी जाएगी। केक भी हमारा रेडी हो गया। बहुत ही मज़ेदार सा बड़ा मॉइस्ट सा केक है, जिसको अभी मैंने आपके सामने माइक्रोवेव ओवन के अंदर किया है। चॉकलेट सॉस ऊपर से डल गई है इसके ऊपर। अब क्रीम इसके ऊपर एक पूरी लेयर क्रीम की जाएगी। बस थोड़ा सा आपको पता है केक का टाइम चाहिए होता है। ज़ाहिर केक को आपने बेक करना है, फिर उसको ठंडा करना है। अच्छा जी, ये प्याज जो है 1 पाव की जितनी ये फ्राई करके ऊपर चली जाएगी। चलो जी, बहुत मज़ेदार ही बनते हैं करेले। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े अच्छे लगेंगे। यहाँ पर जाएगा हरा धनिया, इसके अंदर हरी मिर्चें चली जाएंगी ऊपर से। ये हरा धनिया ले लेती हूँ मैं।
ठीक है, और ये हरी मिर्चें, ठीक है, ये हरी मिर्चें। हरी मिर्च देख लीजिएगा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि करेले जब आप खा रहे होते हैं तो मिर्च भी आ जाती है, लेकिन इसीलिए मैं इसको कटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं इसको साबुत डालूँगी यहाँ पर ताकि जब नज़र आए। ये देखें, ये इसके अंदर ये हरा धनिया तो आप पूरी एक गड्डी भी इसमें डाल दें तो कम है, ठीक है। और केक के ऊपर सिर्फ हमने क्रीम डालनी है, बाकी ये रेडी हो चुका है। बाकी हरा धनिया और भी जाएगा इसके ऊपर। बहुत मज़ेदार, ये ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे ये करेले। ये देखें, खूब सारे टमाटर के साथ, प्याज के मसाले के साथ, कुछ गरम मसाले के साथ। अब ये कच्ची पक्की जो प्याज थी ये आखिर में डाल दी। बस इसको करते हैं हम थोड़ा सा मिक्स, थोड़ी देर दम पे रखते हैं। मज़ेदार से चिकन कढ़ाई करेला जो है रेडी हो गया। ये देखिए, इसकी शक्ल आपको नज़र आ रही है, इतना ही ये मज़ेदार है। चिकन भी बहुत अच्छा सा गल गया है, ठीक है। चलें जी, ये भी रेडी हो गया। बस इसको हम निकालते हैं। यहाँ पर केक के ऊपर क्रीम डालेंगे आपके सामने, और फिलहाल चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है और उसको आपने ट्राई करना है, और लेते हैं रिकैप ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमने केक जो रेडी हो चुका है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्ट केक है, ज़बरदस्त किस्म का। लेकिन एक सिर्फ ये कि गर्म है अभी, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है था, ये देख लीजिएगा, मैंने केक को इसके अंदर दूध लिया आधा कप, उसमें कोको पाउडर डाला, कोको पाउडर डाल के इसके अंदर ऊपर डाल के मैंने कांटे से हल्का हल्का सा इसको जिस तरह से हम करते हैं ना कि भी अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैंने चॉकलेट सॉस ली थी, जो मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं हाउस ऑफ समरा की फ्रेश स्ट्रीट की चॉकलेट सॉस थी, वो डाली। अब इसके ऊपर जाएगी क्रीम। वैसे तो ये मुझे पता है ये मेल्ट हो जाएगी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर डालेंगे तो सही क्रीम। और इसको ठंडा कीजिएगा, ठंडा करके आपने इसको निकाल लेना है, और बहुत मज़ेदार। अच्छा, जब ठंडा हो जाएगा ना तो बड़ा अच्छा सा ये सेट हो जाता है, सही है। अभी तो मैं इसको थोड़ा सा इससे कर लेती हूँ। अभी थोड़ी गर्म है तो ज़ाहिर सही तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये सही तरह से सेट नहीं होगा। खैर आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। अच्छा, ये जब आप फ्रिज में रखेंगे ना तो जब आराम से इसके पीसेस निकल जाएंगे। अभी मैं ट्राई करूँगी, निकल जाए तो अच्छी बात है। प्लेट नहीं थी माजू, चलें जी, चलें जी, इसको आपने इस तरह से, अच्छा ये ऊपर इसी तरह से रहेगी, इसको बिल्कुल वो ना कीजिएगा, ठीक है। चलें जी, हम देखते हैं, ट्राई मारते हैं अगर ये निकल जाए, इसलिए कि अभी तो खैर फ़िलहाल ये गर्म है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये दें, थोड़ा गर्म होता है ना तो फिर थोड़ा सा ये निकालने में भी आपको स्पैचुला कहाँ है, ट्राई मारते हैं। ट्राई मारने में क्या है, अच्छा मेरे बाद ज़रनक आ रही हैं, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त सी जिंजर ब्रेड बना रही हैं, ठीक है। मिन्स मीट बकलावा बना रही हैं, दो रेसिपीज़ बना रही हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, आपने ज़रूर ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ पर जाएगी चॉकलेट सॉस, ये मैं चलेंगी, चलें जी, ये देखें क्या ज़बरदस्त, कितना सॉफ्ट सा मॉइस्ट केक है जिसको आपने ट्राई करना है।
ठीक है जी। अब देखें, अब आपने यहाँ पर मैंने डाली है समरा की चॉकलेट सिरप डाली है, जो बहुत ही मज़ेदार सिरप है। इसके अलावा यहाँ पर आप समरा का बेकिंग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में आप इनकी और जितनी भी प्रोडक्ट्स है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अब मैं रख रही हूँ वहाँ पर, ठीक है। बेकिंग पाउडर भी मैंने समरा का इस्तेमाल किया है। फ्रेश शीट की इनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है जो यहाँ पर रखी हुई है, जिसका मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ। आपने देखा बहुत सारे बर्गर बनाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई थी जिसके अंदर हमने इस्तेमाल किया था। और ये केक मैं वहाँ पर रख देती हूँ। देखिए कितना मॉइस्ट है केक, बहुत ही मॉइस्ट है। और ये मैंने इसको माइक्रोवेव ओवन में बनाया, ठीक है। देखिए, हालांकि इसको मैंने ओनली 5 मिनट्स में रखा था माइक्रोवेव के अंदर। 5 मिनट्स के अंदर बहुत अच्छा सा ये बेक हो चुका है। बहुत ही सॉफ्ट केक है, बहुत ही मॉइस्ट केक है। और इसके साथ मैंने झटपट में, हालांकि मुझे कानों में आवाज़ें आ रही थी ना काटे ना काटे, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं काटूंगी। और इसको हमने काटा और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही, देखिए इतना अच्छा सा फूला हुआ भी है। ओनली 5 to 6 मिनट्स के अंदर आप इसको माइक्रोवेव में बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो बहुत ही मज़ेदार से करेले चिकन कढ़ाई बनी थी, इतने मज़े की, आप इसको ट्राई कीजिएगा। आधा किलो टमाटर, आधा किलो प्याज, आधा किलो चिकन, आधा किलो आलू। देखिए कोई आपको मुश्किल ही नहीं होगी, सारी चीज़ें एक बराबर लीजिएगा और उसको ट्राई कीजिएगा। और अब टाइम आ गया इजाज़त का। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह से नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।